नमस्कार किसान साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और लगभग सभी जगह अभी सोयाबीन में जो है आखिरी स्प्रे की ओर किसान अग्रसर होंगे। शायद मैं ये वीडियो बनाने में लेट हो गया या आने वाले वर्षों में आप इस वीडियो का ठीक तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में खरपतवार के बाद अगर कोई दूसरा जो हमें ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है तो वो है इंसेक्ट। फिर उसके बाद आती हैं फंगल डिसीज़। इंसेक्ट में मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले आता है गर्डल बीटल। गर्डल बीटल जो है उसे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। मुझे यहाँ पर उससे ग्रसित पौधा दिखाई दे नहीं रहा है, अन्यथा मैं आपको दिखाता कि उसके सिम्टम्स किस प्रकार से होते हैं। और अच्छा, ये जो रेसेस आपको दिख रहे हैं वाइट, ये बिहार हेरी कैटरपिलर के कारण है। जो बालों वाली इल्लियाँ होती है ना, जिसके वो वाली इल्ली के कारण यहाँ पर इसका डैमेज है। और एक जो बीमारी जो हमें शुरुआती दौर में ही इसे कंट्रोल करना था, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो है इस प्रकार से येलो वेन मोजेक से ग्रसित पौधा है। इट्स अ वायरस डिसीज़। ये वाइट फ्लाई के द्वारा फैलाई जाती है। वाइट फ्लाई के द्वारा किसी पौधे पर ग्रसित पौधे के द्वारा रस चूस के स्वस्थ पौधे पर आकर जब रस चूसती है तो इसका वायरस इस पर ऐसे स्वस्थ पौधे को भी इन्फेक्टेड या ग्रसित कर देता है। तो अगर येलो वेन मोजेक को हमें कंट्रोल करना है या उसका निरीक्षण उसे कंट्रोल करना है तो हमें शुरुआती दौर में जो आप इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, जो गर्डल बीटल के लिए इस्तेमाल करते हो, सोलेमन डालते हो, अलीका डालते हो, तो ये उसी से कंट्रोल हो जाना चाहिए था शुरुआती दौर में। अब इस स्टेज में आप सोचो कि येलो वेन मोजेक का हमारा कंट्रोल हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। छोड़ दो अब इस चीज़ को। अब दूसरी चीज़, एक जो है, मैं ज़रा उससे ग्रसित पौधा आपको दिखाता हूँ। एक और फंगल डिसीज़ जो कि एंथ्रेक्नोज के नाम से जानी जाती है, उसके सिम्टम्स या उसके लक्षण, पत्ती का जो पिछला सिरा है उसकी जो सिराएं ऐसी ब्राउनिश दिखाई देने लगेगी और तनों पर भी इस प्रकार से धीरे धीरे होते होते ये पूरे प्लांट पर फैल जाती है और आपका पोड जो है, जो आपकी फलियां जो हैं, वो भी ग्रसित हो जाती है। तो एक वो डिसीज़, एक आपका एंथ्रेक्नोज। अच्छा, एंथ्रेक्नोज के कंट्रोल के लिए ICAR द्वारा रिकमेंडेड टेक्निकल जो है टेबुकोनाजोल। अगर आप टेबुकोनाजोल का इस्तेमाल करते हो, ये आपके सेकंड डोज में, जब फंगिसाइड के साथ, इंसेक्टिसाइड के साथ आप एक टेबुकोनाजोल का इस्तेमाल करोगे तो इस चीज़ से आपको बहुत हद तक निजात मिल जाएगी, बहुत हद तक इस पर कंट्रोल आप कर लोगे। अब बात की जाए एक और जो डिसीज़ जो आती है, फंगल डिसीज़ है, राइजोक्टेनिया एरियल ब्लाइट। उसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं दोस्तों, उसके लक्षण इस प्रकार से होते हैं कि वो पौधा आपको सुबह तो स्वस्थ दिखाई देगा, लेकिन अगर आप अगले सुबह आओगे तो पौधा बिल्कुल मरा हुआ दिखाई देगा। मुझे उससे ग्रसित पौधे बहुत कम या दिखाई या दे ही नहीं रहे हैं। पहली बात तो ये किसान के लिए भी अच्छी बात है।